हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इससे पहले की जो सारी वीडियोस थी उसमें हमने सारी है जो वो प्रॉब्लम देख ली है एनसीईआरटी की। तो आज टर्न है 8.8 प्रॉब्लम की। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट आईयूपीएसी नेम्स। आईयूपीएसी नेम्स हमें इसके लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है CH3, CH2, CH। ये सारी जो चेन है ये हमें गिवन है, ठीक है। और इसमें जो नंबरिंग थी वो भी पहले से गिवन थी। और आपको पता है, ये देखिए OH है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को तो हमें सबसे छोटी नंबरिंग देनी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा। हम इसमें देखेंगे SRBF। SR मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, नहीं लगा है, रूट वर्ड, देन बॉन्ड, देन फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास है यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल लगा है, ठीक है। सिक्स वाले पे लगा है, 6 पे लगा है मिथाइल, तो लिखेंगे 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। देन रूट वर्ड हमारे पास क्या होगा इसमें, बताइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हमारे पास है, तो कौन सा लगता है यूज, ऑक्ट। बॉन्ड हमारे पास यहाँ कोई भी गिवन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन। फंक्शनल ग्रुप है 3 है, 3 पे क्या है, OH है, तो फंक्शनल ग्रुप 3। OH के लिए क्या यूज होता है, OL यूज होता है, ठीक है। OH के लिए OL यूज होता है। तो देखिए S सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास था मिथाइल, ठीक है। तो कौन से उस पे था, 6 नंबरिंग पे था, 6 नंबर पे था। तो 6 मिथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, एन, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन। और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसको OL लिखते हैं, वो कितने नंबर पे था, 3 पे था, तो 3OL। तो यही था इसका पहले का IUPAC नेम। अब देखिए सेकंड। तो अब हमारे पास सेकंड ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक 4 पे है, एक 2 पे है। सबसे छोटी नंबरिंग दे दी। वैसे आपको ये एनसीईआरटी में पहले ही गिवन है नंबरिंग, बट आपको पता है कि सबसे छोटी नंबरिंग देनी होती है। अब देखो OO कीटोन ग्रुप है दोनों में, ठीक है। आपको पता है इसके लिए क्या यूज होता है, ONE यूज हो जाता है कीटोन के लिए, ओके। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास है, यहाँ पे 6 है। मेन चेन तो सिलेक्ट कर दी है तुमने, ठीक है, 6 है। अब देखो ना ही इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है, हेक्स यूज होता है। अब ये आप देखो ये सब सिंगल बॉन्डेड है, क्या है आपके पास इसमें है जो वो सिंगल बॉन्ड है, ना ट्रिपल है ना डबल है, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो एन लग जाएगा, ANE, देन ये आप यूज करेंगे। आफ्टर दैट आप देखो कि 2 और 4 पे आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक 2 पे है एक 4 पे है। आप इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक है 2 पे है और एक है 4 पे है। जब यहाँ पर 2 यूज हो गए ना, ये 2, इसमें कितने यूज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 2 और 4, ठीक है। तो डाई यूज हो जाएगा इसके लिए। अब अगर यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अभी तो 2 यूज है, अगर 3 होते या 4 होते तो आप यूज करते ट्राई, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर 2 और 4 यूज हो रहा है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, डाई। अब ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 4 डाई। और कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ओन। तो इसका नाम आ गया आपके पास हेक्स, क्योंकि 6 देखो हेक्सेन, और सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन। 2,4 डाई और कीटोन ग्रुप है तो ओन। अब थर्ड देखिए, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पार्ट देखो। अब हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, कितने, 2, एक ये कीटोन ओन वाला और एक COOH ऑक्जेलिक एसिड वाला, जिसको आप ओइक एसिड लिखते हो और इसको कीटोन को आप ओन लिखते हो। अब तुम्हें पता है ये नंबरिंग तो पहले से है, बट कभी ना हो तो देखो ऑक्जेलिक एसिड, ओइक एसिड है जो ना, उसको सब जो मतलब आप समझ लो जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसका राजा है ऑक्जेलिक एसिड। इसको सबसे कम नंबरिंग देनी है तुमने अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा मत सोचना कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन है, ये भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हो गए हमारे पास, यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने 6 कार्बन हमारे पास दिए हुए हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था क्या यूज करना है, SRB
F। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, राजा कौन सा है, ये ओइक एसिड है, ठीक है, तो इसको तो हम बाद में ही लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरह। बट जो ये कीटोन है ना, अब ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो जाएगा। अब इसका ओन, कीटोन को ONE लिखते थे हम, अब वो नहीं लिखेंगे, अब सेकेंड सफिक्स बन गया है ये, तो हम क्या लिख देंगे, ऑक्सो यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सो यूज होगा। तो 5 पे है ऑक्सो, 3 4 5 6 कार्बन थे हमारे पास, तो हेक्स, और ये किससे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे ना, तो हेक्स ANE, हेक्सेन लिख लो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 पे है, तो 1 आप ऐसे करके लिख भी सकते हो, 1 अगर नहीं लिखना है, 1 पे ही है तो आपको नेसेसरी नहीं है लिखना, तो आप ओइक एसिड, क्या है इसका नाम, ओइक एसिड लिख दोगे। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि दो वॉवल, अब देखो केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं, कौन कौन से वॉवल होते हैं, AIOU, बट केमिस्ट्री में AEIOY ये वॉवल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ओइक एसिड और एन ये साथ नहीं आ सकते ना, तो ये हम कट कर देंगे, तो क्या बना 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। देखो ये थर्ड पार्ट एक और बार बता देती हूँ, ये हमारे पास था, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप है और COOH ओइक एसिड वाला ग्रुप है, ये तो राजा है ओइक एसिड, ठीक है, तो इसको फंक्शनल की तरह यूज करेंगे, और ये जो कीटोन है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। तो ये सेकंड सफिक्स पे है, जब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज कर रहे हैं तो ये ऑक्सो में कन्वर्ट हो जाएगा ओन से, तो 5 नंबरिंग थी इसकी, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ओइक तो तुम्हें पता, ये तो सब कुछ पता चल गया। अब देखो हेक्सेन है, बट ये साथ में दो वॉवल नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने E है जो वो कट कर दिया, तो इसका नाम बना 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है। अब तुम्हें पता होना चाहिए, जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। इसमें हमारे पास नंबरिंग पहले से दी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 कार्बन है, तो S सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ नहीं है, R रूट वर्ड 6 HEX X। अब देखो हमारे पास बॉन्ड तो है, हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड तो है, क्या है, बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ पर भाई दिए हुए हैं, तो ठीक है। अब देखो हमारे पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इंपॉर्टेंस किसको देनी है, डबल वाले को, तो 1 और 3, एक है 1 पे है और एक 3 पे है, ठीक है। अब 2 है तो क्या यूज हो जाएगा वर्ड, यस डाई, डाई यूज हो जाएगा, डाई। और ये आपको पता है सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ईन। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर डाई नहीं होता, ई ही होता, तो तुम क्या करते, और देख लो कभी भी वॉवल और वॉवल साथ नहीं होते, बट यहाँ पर डाई है, डाई है, तो डाई है तो आप यहाँ पर ए लगा दोगे, जब यहाँ डाई होगा तो यहाँ पर तुम ए लगा सकते हो, ठीक है। इतना तो हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड का तो तुमने लिख दिया, अब क्या बचा, यस ट्रिपल बॉन्ड बच गया है, तो ट्रिपल बॉन्ड है 5 पे, तो 5 आइन, ये इस तरह से हो गया। अब एक बार देख लो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास था, ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है, नंबरिंग दी हुई है, आपने पहले देखा सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, रूट वर्ड है, ठीक है, तो हेक्स हेक्स लिख दिया। अब 1 और 3 पे क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड है, तो यूज हो जाएगा डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ईन यूज हो गया, ठीक है। अब 5th वाले पे है आइन, ट्रिपल बॉन्ड है, वो तुमने लिख दिया। अब देखा कि यहाँ पर हमारे पास वॉवल और वॉवल कभी साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये तो तुम्हें मैंने पिछली वाली इसमें बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डाई है तो तुम यहाँ पर ए लगा दोगे, तो इसी के साथ हमारा होता है ये प्रॉब्लम 8.8 खत्म। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा।